हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 यानी कि मैथमेटिक्स का क्लास 6 का चैप्टर 2 में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है विच इज़ 2.1 उसे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले के जितने बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 1099 दिस। देखो, तीन नेचुरल नंबर बताने हैं, तो नेचुरल नंबर हम कैसे बता सकते हैं? अभी तक तो आप इजीली बता पा रहे थे। अगर हमने स्मॉलर नंबर्स लिए, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, है ना। लेकिन जनरल रूल हमें क्या बोलता है कि कोई भी रिस्पेक्टिव नंबर है, अगर उसमें हम एड ऑन कर दें 1 तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, उसके बाद अगेन एड ऑन 1 करेंगे तो उससे अगला नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे के तीन नेचुरल नंबर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10999 में ऐड कर देंगे 1 जैसे हम ऐड करेंगे 0 and 1, दिस इज ऑल्सो बिकम 10 1, दिस इज ऑल्सो बिकम 10 and 1 क्या आ जाएगा 1 दिस। ठीक है, अब हम इसी रिस्पेक्टिव नंबर में 11000 में ऐड ऑन कर देंगे अगेन 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 101 and 11001। ठीक है, और उससे अगला नंबर क्या आ जाएगा, दोबारा हम 9, क्योंकि हम बेसिक से कर रहे हैं तो हर एडिशन हम आपको करके ही दिखाएंगे। इसी नंबर को यहां मेंशन कर रहे हैं 1, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 2001 and 1। क्लियर आई थिंक। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। ये इसके आंसर है रिस्पेक्टिव, यानी कि नेक्स्ट 3 जो नेचुरल नंबर है, this is 11,000, 11,001 and 11,002. Fine. Now next, write the three whole numbers occurring just before this. ठीक है, whole number just before बोला है उसने, यानी कि पहले वाले। जब बिफोर की बात आती है तो हम कब करते हैं, बिफोर जब हम मूव करते हैं नंबर लाइन में, वो हम कब करते थे, जब सब्ट्रैक्शन की बात होती थी। तो यानी कि इस रिस्पेक्टिव नंबर से हम 1 माइनस करेंगे और कॉन्स्टेंटली 1 1 1 3 स्टेप तक माइनस करते रहेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, तो 10001 माइनस 1, जैसे ही इसमें से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, यही रिस्पेक्टिव नंबर को लिखेंगे एंड अगेन माइनस 1। 10,000 में से 1 गया तो क्या आएगा 999 and 9। क्लियर। अगेन फिर से माइनस कर रहे हैं, 999 और 9 माइनस 1, जैसे ही 1 माइनस करेंगे 8 9 9 and 9। ठीक है, ये आ जाएगा इसका रिस्पेक्टिव आंसर। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए, लेकिन इस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है वो भी हमें आना चाहिए, यानी कि वे ऑफ राइटिंग भी हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, जस्ट ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, इसके नीचे लास्ट लाइन लिखेंगे, द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर, किस नंबर के बाद, 10999 इज, क्या था पहला नंबर हमारा, क्या बना 11,000, second number is 11,001 and next is 11,002। ये हमारा रिस्पेक्टिव आंसर होगा और दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आप ऐसे ही आंसर को प्रेजेंट करेंगे। लाइकवाइज इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे। सो द नेक्स्ट 3 whole number after, sorry not after, it's before 10,001 is, क्या होगा, पहला तो 10,000 ही होगा, 10,000 कोमा 9,999 and 9,998। This is your respective answer and this is the way of presentation. Clear I think. Now next question. Yes, now question number 3। So क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहे हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था और ये बताया है, कई बार मैंने बताया है
कि जब होल नंबर स्टार्ट होते हैं तो होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? इट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 इज द फर्स्ट होल नंबर, है ना। कई बार रिपीट कर करके हमने चीजें बताई है, तो वही है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्लियर? इसका आंसर तो ये होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? 32 से 53 के बीच में कितने होल नंबर होंगे? करके देख लेते हैं। होल नंबर कैसे? देखो 32 के बाद क्या आएगा? सबसे पहले तो 32 के बाद क्या आएगा? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 एंड 52, और ये आ गया लास्ट विच इज 53 जिसमें उसने पूछा था, ठीक है। तो आप खुद से काउंट करिए कितने होंगे 32 से 53 के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने होल नंबर्स हुए बच्चों? 20 होल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको वे ऑफ राइटिंग क्या होगा? हेंस 20 होल नंबर्स lies in between 32 and 53। क्लियर? तो 32 से 53 के बीच में कितने होल नंबर लाई करते हैं? 20 होल नंबर लाई करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताना है? सक्सेसर के बारे में बताना है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने पहले से आपके साथ डिस्कस किया सक्सेसर्स क्या होते हैं, प्रीडिसेसर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो सक्सेसर इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रेजेंटिंग नंबर, यानी कि जो हमारे पास नंबर अवेलेबल है उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेसर। फाइन, देखिए, और सक्सेसर के लिए हमने रूल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि सक्सेसर का रूल क्या है कि वी हैव टू ऐड +1 इन द प्रेजेंटिंग नंबर, यानी कि जो हमारे पास नंबर प्रेजेंट है उसी के अंदर हम +1 ऐड कर देंगे और हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा और सक्सेसर ऑफ दैट नंबर आ जाएगा रिस्पेक्टिव नंबर का। क्लियर? आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन। सो अगर मान लो हमने इस नंबर का बताना है सक्सेसर, तो हमें क्या करना होगा? जस्ट ऐड +1 ऐड करेंगे और हमारे पास इसकी सक्सीडिंग वैल्यू और सक्सेसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2440 आप क्या करेंगे? जस्ट 1 ऐड ऑन कर लेंगे। जैसे ही हम 1 ऐड ऑन करेंगे तो क्या होगा? इस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 0702 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? आई थिंक। एंड इसी तरीके से बी को भी करके देख लेते हैं। बी पार्ट, इसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो सेकंड पार्ट में भी हमने ऐसे ही करना है क्योंकि बोला था उसने क्या है? सक्सेसर ही, ठीक है। तो ऐड ऑन कर देंगे अगेन 1 एंड वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट 1 1 1 1 0 0। 99 में 1 ऐड ऑन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर पूरा 200 हो जाएगा। यहाँ पे 200 199 था, 1 ऐड ऑन करके 200 आ गया। लाइकवाइज हम सी पार्ट को भी करके देख लेते हैं। तो सी पार्ट में जैसे ही हम 1 ऐड ऑन कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 ऐड करके 10 हो जाएगा एंड अगेन कैरी, फिर यहाँ पर 10, फिर 10, ठीक है। आपको करके ही दिखाते हैं। 109999, ठीक है। 9,000 अगर हम वैल्यू की बात करें तो 10,99,999 है, ठीक है। तो 10,99,999, ठीक है, ये है। इसमें हमने क्या करा? 1 ऐड ऑन कर दिया। जैसे ही ऐड ऑन किया क्या होगा? 0 and 1, here is 0 again 1, 0 again 1, 0 again 1, 0 and again 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 10 लाख था, बस यहाँ क्या हो जाएगा? 11 लाख हो जाएगा। 11 लाख हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 11 लाख। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन। अब निकालेंगे डी पार्ट का भी सक्सेसर क्या होगा। तो 1 ऐड ऑन कर देंगे अगेन से। 70 है तो 71 हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो जो 9 वाले होते हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए हमने करके दिखाया ये, ठीक है। तो 2 3
4, 5, 6, 7 and 1. क्लियर? ठीक है, तो क्या आ जाएगा 23,45,671 इज द राइट आंसर. ठीक है, इज द सक्सेसर ऑफ दिस वैल्यू. क्लियर? क्लियर आई थिंक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताता है कि प्रीडिसेसर्स के बारे में हमें बताना है. अभी जो इससे पहला क्वेश्चन था वो सक्सेसर बताना था. सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर और प्रीडिसेसर मतलब प्रीवियस नंबर, किसी रिस्पेक्टिव नंबर से पहले वाला नंबर. इसमें हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा 1. ठीक है, रूल हमें क्या बोलता है कि इसमें हर जो हमें नंबर दिया हुआ है उसमें हमें क्या करना है, जस्ट 1 को माइनस कर देना है. क्लियर? तो करके देखते हैं, बहुत ईजी है. देखिए -1 जैसे ही करेंगे 94 में से क्या आएगा आपके पास, 93. तो प्रीडिसेसर ऑफ 94 इज 93. ठीक है, लाइकवाइज इसमें से भी माइनस कर देंगे 1 तो क्या आ जाएगा 9999. ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रीडिसेसर ऑफ 10,000. ठीक है, 10,000 का प्रीडिसेसर हमारे पास क्या आ गया 9999. ठीक है, लाइकवाइज इसमें से भी माइनस कर देंगे 1. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 हुआ, 10 में से 1 गया 9 चला आ गया है ना. तो यहाँ पर क्या रह गया 8. 90 था तो 89 बन गया. ठीक है, 0802. ठीक है, जस्ट सिंपल माइनस है और कुछ भी नहीं है. एंड इधर भी -1 कर देंगे, इधर 21 है तो 20 ही रह जाएगा. देखिए ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. तो दीज आर द प्रीडिसेसर्स ऑफ रिस्पेक्टिव नंबर. इन नंबर्स के प्रीडिसेसर्स है. क्लियर आई थिंक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमें क्या बताता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर. यानी कि कौन सा होल नंबर लेफ्ट में आएगा और कौन सा राइट में आएगा. ठीक है, दो नंबर्स हमें हर पार्ट में उन्होंने दो नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है, और इनमें हमें कंपेयर करके बताना है कि कौन सा लेफ्ट में आएगा कौन सा राइट में आएगा. जब अभी हम नंबर लाइन को स्टडी कर रहे थे तो नंबर लाइन में हमने देखा था कि जो स्मॉलर नंबर्स थे वो कहां पर आ रहे थे बच्चों, वो स्मॉलर नंबर्स कहां पर आ रहे थे, लेफ्ट साइड में आ रहे थे. और जो लार्जर नंबर्स थे वो किस साइड आ रहे थे, राइट साइड आ रहे थे. है ना, बढ़ते हुए क्रम में ही अरेंज हो रखी थी ना नंबर लाइंस में नंबर. तो बस उसी अकॉर्डिंग बता देना है. ठीक है, तो लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा, जो स्मॉलर नंबर होगा वो हमारा लेफ्ट में आएगा और जो लार्जर नंबर होगा और जो ग्रेटर नंबर होगा वो हमारा कहां पर आएगा, राइट साइड में आएगा, राइट में आएगा. अगर दोनों को कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है जैसे कि, तो कंपेयर में हमें बताना है जो स्मॉलर है वो लेफ्ट में रहेगा और जो उससे बड़ा नंबर है वो उसके आगे ही आएगा. है ना, जैसे अगर हम कॉमन भी एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज 3 और 5 का एग्जाम्पल लेते हैं और दोनों को मान लो ये बोलते हैं कि 3 और 5 में बताओ कि विच इज ग्रेटर विच इज लेफ्ट, और उनके लिए रिस्पेक्टिव साइन भी यूज करिए. ठीक है, तो आप खुद बताइए कि कौन सा नंबर लाइन में लेफ्ट पे आएगा और कौन सा नंबर लाइन में राइट पर आएगा. तो लेफ्ट पे कौन सा नंबर आएगा, कम वैल्यू तो लेफ्ट पे आएगी. देखो अगर नंबर लाइन पे बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो पहले क्या आया, 3 आया और उसके बाद राइट साइड में आया हमारा 5. ठीक है, तो 3 क्या है, स्मॉलर है. ठीक है, तो हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, 3 is smaller than 5. और अगर इस साइड से पढ़ें तो 5 is greater than 3, तो ऑब्वियसली 5 तो ग्रेटर है ही 3 से. ऐसे ही हमें लार्जर नंबर्स के बीच में बताना है कंपैरिजन कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा बिगर है, कौन सा लेफ्ट में लाई करेगा. यही बोला उन्होंने, लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन में कौन सा लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा किसी पर्टिकुलर नंबर की. ठीक है, जो स्मॉलर होगा वही लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, एज राइट देम also write them with appropriate sign, और उसके लिए हम appropriate sign का भी यूज करेंगे. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. यस, सो फर्स्ट वन देखो ये क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, पहले तो नंबर्स को अच्छे से समझो. दिस इज 530 एंड दिस इज 503. एक जैसी डिजिट दे रखी है, जान के थोड़ा सा शफल करके ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सके. ठीक है, लेकिन बहुत इजी है. एक जगह 503 है 503 और एक है 530 530 है. ठीक है, तो आपको देखो नंबर लाइन में पहले क्या आएगा. अगर मैं 500 से नंबर लाइन स्टार्ट करूं तो लेट्स सपोज 500 से स्टार्ट करिए, तो पहले क्या आएगा 501, फिर 502 और फिर 503. तो 503 आया, उसके बाद 504,
504 एंड सो ऑन, आगे जाके ही आएगा हमारे पास क्या 530 आएगा। तो अगर मैं इसके कंपैरेटिवली करूं, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करूं, तो कौन आ रहा है नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे, कौन आ रहा है? ऑब्वियसली 503 पहले आ रहा है, तो वो लेफ्ट साइड पे है, वो स्मॉलर वैल्यू है 530 के कंपैरिजन में। क्लियर आई थिंक। तो इनके लिए हम साइन क्या लगाएंगे, देखिए ध्यान से, 503 इज लेसर देन 530। ठीक है, 530 बड़ा है, तो ये रिस्पेक्टिव साइन भी हो गया और ये लाइज करेगा, ये कहां आएगा 503 लेफ्ट में आएगा। क्लियर आई थिंक। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देख लेते हैं ध्यान से एक बार। अब यहां से देखो सेम डिजिट्स यूज करके 370307। ठीक है, थोड़ा सा शफल करके ताकि जो है कंफ्यूजन हो सके बच्चों को। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिए, पहले अगर मैं नंबर लाइन बनाती हूं तो 300 से लेट सपोज मैं नंबर लाइन को स्टार्ट करती हूँ, तो क्या आएगा बच्चों, देखो 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 एंड 307। और इसके बाद जाकर कहीं हमारे पास क्या आएगा 370, यानी कि 370 हमें बहुत लेटर ऑन मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 370 के कंपैरिजन में ये कहां पर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, और स्मॉलर भी है, 307 स्मॉलर है किससे, 370 से। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट में भी एग्जिस्ट करेगा 370, और इसके लिए साइन हम क्या लिखाएंगे, देखो ध्यान से, तो 307 इज लेसर देन 370। क्लियर आई थिंक। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी करके देख लेते हैं। अब देखिए, अब इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको हम नंबर लाइन पे नहीं बनाएंगे, सिंपल सा आपको बता देंगे। देखो सबसे पहले जब हमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज दे रखी होती है, तो हम क्या करेंगे, इनके नंबर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, कितने डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है। दोनों की डिजिट्स, सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि इनकी डिजिट्स काउंट करनी है। तो डिजिट्स दोनों में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज जो हमें करनी है, हमें इसके कोमास को प्लेस करने हैं। मैंने ऑलरेडी कोमा को लगा रखा है, और वो भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो 1 10 100 1000 10,000, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको 56,789, है ना। और इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हो, 98,765 है। ठीक है, तो आप खुद से बताइए 56,000 समथिंग ज्यादा बड़ा होगा या 98 बड़ा होगा। ऑब्वियसली 98 समथिंग जो है वो ज्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू दिस वन। तो हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं 98,765 या 98,765 इज ग्रेटर देन 56,789, इससे ग्रेटर है। क्लियर आई थिंक। क्लियर है बच्चों ये। उसके बाद हमें लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो अब देखो, अभी तक तो मैंने लगाया था स्मॉलर साइन, ठीक है, यहां पर मैंने ग्रेटर का साइन लगाया, तो कैसे भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि आप इसी का साइन लगाएं, हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 530 इज ग्रेटर देन 503, है ना। और दूसरा कैसे लिख सकते हैं, 370 इज ग्रेटर देन 307। क्लियर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब लास्ट वाला भी एक बार करके देख लेते हैं। देखो लास्ट वाले में सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जब हमारे पास बहुत सारी डिजिट्स दी होती हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिजिट्स को काउंट करते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पर कितनी है, 7 है। तो नंबर से ही क्लियर हो गया कि अगर 8 डिजिट्स है तो ऑब्वियसली ये नंबर तो बड़ा होगा ही ना इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये नंबर जो है, जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, बाद में आएगा। पहले स्मॉलर नंबर आएंगे, उसके बाद ही तो बाद में, पहले 1 2 3 आता है, उसके बाद 4 5 6 बाद में आते हैं ना लार्जर नंबर्स। तो इसीलिए नंबर लाइन पर सबसे पहले ये आएगा, तो लेफ्ट में ये ही आएगा नंबर हमारे पास, और ये हमारा कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा। तो ये लेफ्ट में आएंगे। ठीक है, ये इन दोनों में अगर हमने कंपेयर किया था तो कौन सा लेफ्ट में आया था, दिस वन, ये हमारा लेफ्ट में आया था। और इन दोनों में जब हमने कंपेयर किया तो 307 स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए ये लेफ्ट में। 503 हमारी स्मॉलर वैल्यू, ये कहाँ आई थी, लेफ्ट में आया था। ठीक है, तो बस इसी में साइन भी लिख दीजिए। 100 23 001
इज ग्रेटर देन लाख, ये तो करोड़ पर ही पहुंच गया ना बिल्कुल। इसको अगर हम रीड आउट करें तो कैसे करेंगे, 1,23,001, और इधर देखेंगे तो 98,30,415, ठीक है, 450, ठीक है। तो ये ग्रेटर होगा ऑब्वियसली, तो ये ग्रेटर है, तो ये हमारा राइट में और ये हमारा लेफ्ट में आएगा। क्लियर। अब आता है कि इसको लिखेंगे कैसे, जस्ट ऐसे साइन लगाकर छोड़ देंगे, नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे, तो हर आंसर के बाद आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, हेंस, हम एक को लिखकर दिखा रहे हैं, बाकी आप खुद से लिख लीजिएगा। हेंस, हमें पता है 503 और 530 में 530 बिगर है और 503 जो है वो स्मॉलर है, ठीक है। सो हेंस 503 लाइज लेफ्ट ऑफ, किसके लेफ्ट में, 530 के लेफ्ट में आएगा 30 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर आई थिंक, ठीक है। तो 503 लाइज लेफ्ट ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर आई थिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा ट्रू फॉल्स बेस्ड है, तो उसमें सिर्फ हमें स्टेटमेंट को बताना है, रेदर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग, ठीक है, इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स, ठीक है, यही बताना है। तो जो फर्स्ट हमें बता रहा है इज ए। सो ए वाले को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ए वाला बता रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। पहली बात तो 0 क्या एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर होता ही, 0 इज अ होल नंबर, फाइन। तो यहां पर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। सेकंड वाला देख लेते हैं। 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। देखो प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस नंबर। क्या 399 से पहले 400 आता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि 399 का सक्सेसर अगर कहा होता तो ये बात बिल्कुल सही होती कि 399 का सक्सेसर यानी कि 1 ऐड करने के बाद हमारे पास 400 आ जाता है। लेकिन अगर बात हो रही है प्रीडिसेसर की, तो 399 का प्रीडिसेसर क्या होगा, एक कम, यानी कि 399 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 398, ये होगा प्रीडिसेसर, ना कि 400, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो ये भी हमारा क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला, सी वाला, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से ही स्टार्ट होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा कौन होता है, 0 ही होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू बोला हुआ है, बात सही है। उसके बाद देखिए 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। क्या 599 के नेक्स्ट जो टर्म आती है वो हमारी 600 आती है, बिल्कुल सही बात है। 599 में जब हम 1 एड ऑन कर देंगे, क्योंकि सक्सेसर्स के लिए रूल है कि हम 1 एड ऑन करते हैं, इफ वी एड 1 इन 599 तो हमारे पास क्या आएगा, 600 आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू आएगा। उसके बाद आता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपको पता है, मैंने जब ये पूरा हम बेसिक्स पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, तो हमने एक लाइन बताई थी कि होल नंबर, शॉर्टकट में लिखती हूँ, होल नंबर इज इक्वल्स टू 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूं नेचुरल नंबर में तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बिल्कुल सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। 0 के साथ सारे नेचुरल नंबर अगर मिला दूं तो वो होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात बोली हुई है, तो ये ट्रू होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, बिल्कुल नहीं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, जबकि होल नंबर में 0 भी होता है, ठीक है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट इसका वाइसा वर्सा कभी भी ट्रू नहीं होगा कि सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं। सारे के सारे होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि उसमें 0 नहीं होता, ठीक है। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। देखो ये बात क्या बताइए कि प्रीडिसेसर जो है ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। प्रीडिसेसर का मतलब क्या है,
प्रीवियस नंबर। क्या किसी 2 डिजिट नंबर से पहले वाला नंबर सिंगल डिजिट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये तो गलत बात बताई है इन्होंने। क्यों? देखो, अगर मैं बोलूं 10 की बात करूं, 10 हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो इसका जो प्रीडिसेसर है वो हमारे पास 9 आता है ना? और 9 क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। क्या बोल रहे हैं? द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, कि कभी भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, तो ये बात हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। उसके बाद आता है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है? 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? बिल्कुल भी नहीं। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, मैंने पूरी वीडियो में और लास्ट हमने जब बेसिक्स पढ़ा तो काफी, आई थिंक ये चीज तो रटी जानी चाहिए आप बच्चों को, कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है अभी कि 0 होता है होल नंबर, ना कि 1। तो ये क्या हो गई? बात गलत हो गई। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, कि जो नेचुरल नंबर 1 है हमारा, हैज नो प्रीडिसेसर। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की बच्चों, अगर नेचुरल नंबर की बात हो रही है स्पेसिफिकली, तो नेचुरल नंबर जो है वो ऑलरेडी 1 से ही स्टार्ट होते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 काउंटेबल नंबर्स, है ना? तो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से पहले नेचुरल नंबर में तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, नेचुरल नंबर वर्ड हटा दे, कि 1 का प्रीडिसेसर होता है, बिल्कुल होता है। 1 का प्रीडिसेसर क्या होता है? 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है। ठीक है। तो बिल्कुल 1 का प्रीडिसेसर 0 होता है। लेकिन नेचुरल नंबर के केस में, नेचुरल नंबर के केस में 1 हैज नो प्रीडिसेसर। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने कि उस केस में नहीं होगा। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अब ये बात गलत बोल दी। अब होल नंबर 1, अब होल नंबर में तो 0 भी इंक्लूड हो जाता है, और 1 का प्रीडिसेसर ऑलरेडी 0 होता है। तो होल नंबर 1 हैज प्रीडिसेसर, हम ये कह सकते हैं उसका प्रीडिसेसर होता है, और यहाँ पे बोल रहे हैं नो प्रीडिसेसर। तो ये बात भी इन्होंने बिल्कुल गलत बोली, फॉल्स हो गया। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 11 एंड 12 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। 13 कहाँ लाई करता है? 12 के बाद लाई करता है। ठीक है। इनके बिटवीन तो नहीं आता, इन बिटवीन तो नहीं आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में 13 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये भी बात हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में हमने के तक, अप टू के तक हमने कर लिया था, और अब हमारे पास एल और एम लास्ट के 2 ट्रू फॉल्स बचे हैं। तो पहला सेंटेंस जो है वो हमें क्या बताता है? द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। क्या 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता? बिल्कुल सही बात बोली है। 0 से पहले कुछ भी नहीं आता। प्रीडिसेसर मतलब प्रीवियस नंबर, तो बिल्कुल 0 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, तो इट इज ट्रू। ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं एम। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि किसी 2 डिजिट नंबर से नेक्स्ट नंबर जो आएगा या सक्सेसर आएगा उसका, वो 2 डिजिट नंबर ही आएगा या 2 डिजिट नंबर ही आएगा। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। अगर मैं बात करूं 99 की, तो 99 का जो सक्सेसर है, यानी कि 99 में जब मैं 1 ऐड करूं तो क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो 100 कितना वाला है? 100 में कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट नंबर है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर ऑलवेज 2 डिजिट नंबर ही होगा। इट शुड बी 3 डिजिट नंबर। ठीक है। 2 भी हो सकता है प्लस 3 भी हो सकता है। ठीक है। तो बिल्कुल ये हमारी बात कैसी है? फॉल्स। ठीक है। क्लियर? So here we have completed all the true false and exercise. Here we have completed exercise 2.1. So if you have any query related to these questions, please comment me in the comment box. Thank you, students. Like this. And if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you, students.